तारीख थी 15 मार्च 2024। कहानी है जबलपुर मध्य प्रदेश की मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाली एक 16 साल की लड़की जिसका नाम काव्या है। काव्या ने अपनी चचेरी बहन मुस्कान को सुबह सुबह लगभग 8:30 बजे व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट भेजा। वॉइस नोट में था, मुस्कान जल्दी जबलपुर आ जाओ, मुकुल ने पापा और भाई को मार दिया है। काव्या की चचेरी बहन मुस्कान एमपी के पिपरिया में रहती थी। मुस्कान ने कई घंटे तक व्हाट्सएप देखा ही नहीं, लेकिन जैसे ही उसने वॉइस नोट सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह बहुत घबरा गई। उसने भागकर तुरंत अपने पापा को यह मैसेज सुनाया। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर अपनी भतीजी के मुंह से सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिपरिया और जबलपुर के बीच 230 किलोमीटर की दूरी है, जिस वजह से चाहकर भी 3-4 घंटे से पहले वहां नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फोन कर इसकी खबर दी। लगभग 3 बजे जब पुलिस रेलवे कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची, जैसे ही पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, मंजर काफी भयानक था। काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा की डेड बॉडी पॉलीथीन से लिपटी हुई किचन में पड़ी थी। वहीं पूरे घर की छानबीन करने के बावजूद भी पुलिस को काव्या के छोटे भाई तनिष्क का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। तभी एक पुलिस वाले की नजर फ्रिज के हैंडल पर पड़ी। गौर से देखने पर उसमें खून लगा हुआ था। जब उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर को खोला तो तनिष्क की डेड बॉडी चादर में लिपटी हुई पाई गई। मामला काफी सेंसिटिव लग रहा था। बॉडी की कंडीशन बता रही थी कि जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है उसके सर पर खून सवार होगा। एक ऐसा शैतान जिसने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा था। घर पर मिले पिता और उसके 8 साल के बेटे की लाश से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। अभी माँ को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ था और अब परिवार के 2 लोग और जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अपने पिता और भाई की खबर देने वाली काव्या आखिर कहाँ है। अब पुलिस काव्या की तलाश में जुट जाती है। आसपास इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो उसमें काव्या अपने बॉयफ्रेंड मुकुल के साथ जाते हुए नजर आई। पुलिस के काफी प्रयास करने के 75 दिन बाद काव्या को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अगले दिन उसके प्रेमी मुकुल ने भी जबलपुर पुलिस के पास आकर खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद जब काव्या और मुकुल ने इस दोहरे हत्याकांड की पूरी कहानी पुलिस को बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। इन दोनों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दिया था। हत्या करने के बाद इन दोनों ने वहीं पर शारीरिक संबंध भी बनाए थे। आखिर इस दोहरे हत्याकांड की वजह क्या थी, दोनों हत्यारे कैसे पकड़े गए, सब कुछ विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, वारदात 24 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्राइम की रियल कहानियां सुनने के लिए अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्राइम की कहानियां आपको अपनी लाइफ में हर पल सावधान और सतर्क रहने में मदद करेंगी। आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी में एक शख्स रहते थे जिसका नाम राजकुमार विश्वकर्मा था। राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में अधीक्षक पद पर कार्यरत थे। इनके परिवार में एक 16 वर्षीय बेटी काव्या और एक 8 वर्षीय बेटा तनिष्क रहते थे। इनकी पत्नी की 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। काव्या हाई स्कूल में पढ़ रही थी। राजकुमार विश्वकर्मा अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इनके पड़ोस में ही एक लड़का रहता था जिसका नाम मुकुल था। मुकुल की उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। मुकुल के पिता भी रेलवे में नौकरी करते थे। पड़ोसी होने के कारण मुकुल का राजकुमार के घर भी आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान मुकुल और काव्या प्यार करने लगते हैं। घर वालों से छुप छुप कर ये दोनों मिलने लगते हैं। इनके प्यार की जानकारी जब राजकुमार को हुई तो उसने काव्या को डांट लगाई और मुकुल से मिलने पर पाबंदियां लगा दी। लेकिन जब किसी के दिल और दिमाग में प्यार का भूत सवार हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि सितंबर 2023 में एक दिन मुकुल और काव्या घर से भाग गए। राजकुमार ने पुलिस में कंप्लेन की तो जल्द ही पुलिस ने दोनों को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि काव्या नाबालिग थी इसलिए मुकुल को रेप, किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया गया।
मुकुल जेल जाने के बाद राजकुमार से नफरत करने लगा, लेकिन केस के ट्रायल के वक्त काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वह अपनी मर्जी के साथ मुकुल के साथ गई थी और उसके साथ मुकुल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। काव्या के दिए गए इस बयान के आधार पर कोर्ट मुकुल को रिहा कर देती है। राजकुमार ने काव्या को इटारसी में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया था। मुकुल के जेल के बाहर निकलने के कुछ दिन बाद इटारसी में रह रही काव्या से मौज ऐप के जरिए बातचीत शुरू हो जाती है। मुकुल अपने सीने में 5 नरमुंडों के टैटू बनवाता है। इसके बाद राजकुमार से बदला लेने के लिए वह काव्या से कहता है। प्यार में पागल काव्या मुकुल की बातों पर राजी हो जाती है। 14 मार्च की रात को मुकुल पूरी तैयारी के साथ धारदार हथियार लेकर काव्या के घर जाता है। राजकुमार अपने बेटी के छल से बिल्कुल अनजान था। मुकुल गैस कटर से घर के दरवाजे का लॉक काटता है। घर के अंदर पहुंचते ही राजकुमार पर तेज धारदार हथियार से वार करने लगता है। राजकुमार तुरंत ही दम तोड़ देता है। शोर सुनकर उसका बेटा तनिष्क भी जाग जाता है और रोने लगता है। तब मुकुल बिना वक्त गंवाए तनिष्क पर भी वार कर देता है। वह भी तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। मुकुल और काव्या दोनों मिलकर राजकुमार की लाश को एक पॉलीथीन में पैक कर देते हैं। तनिष्क की लाश को एक चादर में लपेटकर फ्रिज में रख देते हैं। इसके बाद ये दोनों फर्श पर पड़े खून को साफ करते हैं। खून साफ करने के बाद वहीं पर मुकुल और काव्या दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। सुबह होते ही काव्या एक वॉइस नोट अपनी चचेरी बहन को व्हाट्सएप पर भेज देती है और फिर ये दोनों घर से फरार हो जाते हैं। पुलिस जब घर आती है तो काव्या कहीं नहीं मिलती। तब काव्या की तलाश शुरू होती है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि इस पूरी घटना में अपने पिता और भाई की हत्या करने में काव्या भी मुकुल के साथ मिली हुई है। पुलिस की 8 टीमें गठित की जाती हैं। मुकुल का मोबाइल सर्विलांस में डाल दिया गया। पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो मुकुल और काव्या जबलपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़े। पुलिस टीम तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन तब तक ये वहां से जा चुके थे। इसके बाद इन दोनों की सीसीटीवी फुटेज कई और जगह देखी गई, लेकिन कातिल बहुत शातिर था। पुलिस जब तक इनके पास पहुंचती तब तक ये दोनों वहां से जा चुके होते। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वह इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई का यूज करके मुकुल जैसे ही अपना इंटरनेट ऑन करता या फिर कोई ट्रांजैक्शन करता था, उसके इंफॉर्मेशन उस पब्लिक वाईफाई के डोमेन में चली जाती थी, ना कि उसके मोबाइल की किसी भी तरह का डिजिटल फुटप्रिंट पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। काव्या के पिता और भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला पिता के सर पर किसी भारी हथियार से 10 से 12 बार वार किया गया था। वहीं तनिष्क के सर पर 6 बार वार किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार तनिष्क की मौत तुरंत नहीं हुई थी, बल्कि उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर दम तोड़ा था। पुलिस को पास के एरिया की एक और सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मुकुल 15 मार्च की सुबह 3 बजे हाथ में ग्लव्स पहने घूम रहा था। इसी फुटेज में यह हाथ में पॉलीथीन और बैग लेकर काव्या के घर जाते हुए देखा गया। पुलिस ने जब मुकुल के घर में दबिश करने गई तब उन्हें सिर्फ उनका बड़ा भाई मिला। भाई ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल का नेचर काफी बदल चुका था। अब वह पहले जैसा नहीं था, सबसे बदतमीजी से बात करता था और हमेशा गुस्से में रहता था। वह पूरा दिन बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवीज देखता रहता था। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि मुकुल अपनी सारी मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर चला गया है, यानी यह प्लानिंग उसने पहले ही कर रखी थी। पुलिस की टीमें लगातार इनकी तलाश कर रही थी। पुलिस जब भी इनकी लोकेशन ट्रेस करती और जब तक पुलिस इनके पास पहुंचती तब तक ये दोनों वहां से जा चुके होते। पुलिस को इन दोनों ने परेशान करके रखा था। काव्या और मुकुल 2.5 महीने तक डेली अपनी लोकेशन बदलते रहे, एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहे। लेकिन 2.5 महीने के बाद जब इनके पैसे खत्म हो गए तो मुकुल काव्या को हरिद्वार में एक जगह बैठा कर कहीं चला गया। तभी कुछ लोगों ने काव्या को देखकर पहचान लिया और हरिद्वार पुलिस को सूचना दे दी। हरिद्वार पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और काव्या को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद जबलपुर पुलिस को सूचना दी गई
जबलपुर पुलिस आनन फानन में हरिद्वार पहुंचती है। काव्या को लेकर जबलपुर पुलिस मुकुल का भी पता लगाती है, लेकिन मुकुल को काव्या के अरेस्ट होने का पता चल चुका था। वह चौकन्ना हो गया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि काव्या पुलिस में मेरे खिलाफ बोलेगी, इसलिए उसने भी पुलिस में सरेंडर करने का प्लान बनाया और उसी दिन शाम को जबलपुर पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद मुकुल ने इस घटना की शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताई। इसी दौरान मुकुल ने बताया कि उसने इस 2.5 महीने के दौरान प्लेटफार्म पर खड़ी हुई खाली ट्रेन की बोगी में अलग अलग शहरों में काव्या के साथ लगभग 38 बार शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध भले ही काव्या की मर्जी से बनाया गया हो, लेकिन कानून की नजरों में यह रेप की श्रेणी में था, क्योंकि काव्या अभी नाबालिग है। पुलिस ने मुकुल को कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगा। कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिलने पर पुलिस को ले जाकर घटना को रिक्रिएट करते हुए घटना में प्रयुक्त सभी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद मुकुल को रेप, मर्डर, अपहरण आदि गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया गया। काव्या अभी नाबालिग है, इसलिए उसका मेडिकल कराते हुए उसे सुधार गृह भेज दिया गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्राइम के रियल कहानियां सुनने के लिए अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं क्राइम की एक और सच्ची घटना की एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।